अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में हम फिर एक दफ़ा मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोग हमारी वीडियोस को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं और मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सीख रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि बहुत से लड़के, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो मुझे बता रहे हैं कि हम मेरी बातों पे अमल करके अपनी गेम को दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने एक स्टैंडर्ड से, एक लेवल से स्टार्ट किया उन्होंने दोबारा से और अपनी गेम को आगे लेके जा रहे हैं। और स्नूकर को इम्प्रूव करने का तरीक़ाकार भी यही है कि आप अपने आप को, अपने लेवल को हमेशा असेस करते रहते हैं और उसको ऊपर लेके जाते हैं। अपने गेम को छोटी चीज़ें, छोटे छोटे फ्लॉज, छोटी छोटी फॉल्ट्स अपनी ख़त्म करते हुए और साथ साथ अपनी गेम को ऊपर लेके जाते रहते हैं। तो आज मैंने एक वीडियो जो बनाने लगा हूँ वो ये है कि मेरे पास काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि पावर स्क्रू शॉट किस तरीके से मारेंगे। और आपका पावर स्क्रू है तो वो कई लोग नहीं मार सकते बॉल में से। जब वो स्क्रू करते हैं तो स्पिन ख़त्म हो जाता है और जब वो नेक्स्ट शॉट मारते हैं मतलब वो क्यू में पावर नहीं होती उनकी, या उनको कहते हैं नहीं हमारा क्यू शायद सस्ता है इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये वो चीज़ें हैं, कुछ इफेक्ट करता है क्योंकि गुड क्वालिटी और काफ़ी चीज़ें, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी हिटिंग, कि आप उसको किस तरीके से हिट करते हैं और आप अपने क्यू को कितना खेलने देते हैं और आप कितना अपनी बॉडी की मूवमेंट करते हैं। तो एक मैंने 2-4 शॉट्स आपको भी मैं दिखाऊंगा। तो ये पहली शॉट मैंने एक बनाई है कि लेट्स सपोज मेरे पास ये लास्ट रेड है और यहाँ पर तकरीबन मेरा वाइट बॉल आ गया। अब ये है कि ब्लू अगर मैं डालता हूँ तो फॉलो करके मैं डाल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मेरे पास बड़ा अच्छा चांस है कि मैं ग्रीन मेरे पास स्ट्रेट है, ये तकरीबन 3/4 बॉल है इस पॉकेट में और वहाँ पॉट करके आता है नहीं आता फिर कोई कंफर्मेशन नहीं है। और ये जो है ग्रीन मेरे पास ये तकरीबन स्ट्रेट बना हुआ है शॉट। अब ये एक पावर स्क्रू शॉट है, इसको हमें स्क्रू करना पड़ेगा और यहाँ से तकरीबन यहाँ लाके और यहाँ तक तकरीबन ये 6, 7, 8, 9 तकरीबन 9 से 10 फुट की स्क्रू शॉट है। अब आपने इसमें करना क्या है कि घबराना नहीं है। देखें ये शॉट है, रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, हो जाती है। और ये भी नहीं करना कि फौरन इसकी कोशिश करनी शुरू कर दें क्योंकि इट्स अ वेरी पावरफुल और वेरी स्किल्ड शॉट। लेकिन ये है कि मैं आपको एक तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको अपनी शॉट को अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी जो है वो क्यू को मूव कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, इस शॉट को परफॉर्म कैसे करना है। तो चलते हैं जनाब, देखते हैं कि ये शॉट हम किस तरीके से खेल सकते हैं। अब आप देखिएगा कि मैं शॉट में चला गया और मैंने डिस्टेंस जो है मेरे ब्रिज का और वाइट बॉल का वो स्टैंडर्ड मैंने रखा हुआ है। ये बहुत करीब अगर डिस्टेंस होगा ना मेरा हाथ तो ये स्क्रू नहीं हो सकता क्योंकि हमने क्यू को फॉलो करना और हमें बैक स्विंग के लिए भी चाहिए। तो इसलिए डिस्टेंस मेरे वाइट बॉल और मेरे ब्रिज में तकरीबन 8-10 इंच, 8-9 इंच से ज़्यादा, 9 इंच से 12 इंच के दरमियान में कहीं पर हो तो ज़्यादा मेरा बेहतर रहता है। तो 12 इंच बहुत आइडियल होता है, लेकिन ये कि एटलीस्ट 10-11 से ऊपर ही आप रखेंगे, वो आप मैयर कर सकते हैं। और डिस्टेंस हो गया मैयर और थोड़ा सा अपने जो है क्यू को, अपने ब्रिज को वो उठा लें और क्यू को थोड़ा सा आपने डिग करना। बहुत ज़्यादा फ्लैट करने की कोशिश करेंगे तो ये हाथ आपका जो है ये इस कुशन में लगने की चांसेस हैं या पीछे या आगे और आप क्यों शायद सही तरीके से ना कर सकें। तो बेस्ट ये है कि आप थोड़ा सा अपने ब्रिज को ऊंचा करें, स्लाइड सा उसको ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, डिग करें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की क्यू को आगे जाने दें। लोग करते ये हैं कि शॉट मारी और ऐसे स्क्रू करते हैं, उनके ज़हन में शायद होता है कि क्यू पीछे करने से वाइट बॉल भी पीछे आ जाएगा। ऐसा नहीं होना, जितना क्यू आपका आगे फॉलो करेगा बॉल के लिए उतना ही आपका क्यू बॉल स्क्रू होगा। ब्रिज हैंड को थोड़ा सा ऊंचा कर लें, ठीक है। क्यू को, ब्रिज हैंड की डिस्टेंस को कम से कम 11 इंच, 10.5, 11, 12 इंच तक दूर रखें वाइट बॉल से। और उसके बाद आपने अपनी बॉडी को स्टेडी रखना है और क्यू को आगे जाने देना है, ठीक है। फॉलो थ्रू करना है क्यू को। So that's not a bad shot. तो दोबारा लगाइएगा। अब आपने देखा कि मैंने जब शॉट खेली तो मैंने क्यू को आगे की तरफ थ्रो किया, ये नहीं मैंने की। इट्स अ गुड शॉट एक्चुअली, मेरे पास अच्छा एंगल आ गया, मैं पॉट करके जा सकता हूँ। खैर दूसरी शॉट फिर दोबारा आपको मैं दिखाता हूँ। एक लोग गलती ये करते हैं कि जब वो शॉट खेलते हैं तो वो
शॉर्ट मार के पीछे खींचते हैं क्यू, ये कर देते हैं। उससे ये होता है कि वो क्यू आगे जाने से पहले ही उसमें स्पिन नहीं आ सकती। आपने क्यू को आगे जाने देना है, आपके क्यू पीछे खींचने से जो है वो स्क्रू शॉर्ट नहीं होगी या स्क्रू अप्लाई नहीं होगा। एक दफा फिर इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्यू आगे जाने दिया और मेरा व्हाइट खुद ही जो है मूव करके पोजीशन पे आ गया रेड की, और परफेक्ट पोजीशन में मैं रेड की भी आ गया। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने अपनी बॉडी को मूव नहीं होने दिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने क्यू को यूज किया है, क्यू की पावर को। आपको याद होगा कि प्रीवियस स्क्रू शॉट में हमने हल्के से क्यू सीखा था कि यार लूज हैंड से हम स्क्रू कर सकते हैं। बेसिकली ये भी उसी की कंटिन्यूएशन है कि आपने ज़हन में रखना है कि पावर शॉट में भी आपने जोर नहीं लगाना, पावर नहीं लगानी, बल्कि सॉफ्ट क्यू एक्शन, सॉफ्ट क्यू ग्रिप से ही आपने स्क्रू करना है। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो देख रहे होंगे कि मेरा क्यू कहां खत्म हुआ है। ठीक है, यानी कि यहां पे मेरा व्हाइट बॉल था, मैंने शॉट मारी, मेरा क्यू यहां पे खत्म हो गया और मेरी पोजीशन जो है वो परफेक्ट आ रही है हर दफा तकरीबन। मींस कि एक डिसेंट प्लेयर के लिए बॉल पॉट करना कोई मुश्किल नहीं है। सो आपने इधर से प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर देनी, प्लीज मेक श्योर कीजिएगा, क्योंकि ये एक स्किल्ड जॉब है। आप अगर क्लब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कपड़ा भी डैमेज कर सकते हैं, काफी चीजें हैं जिसके आपने ख्याल रखना होगा। तो सबसे पहले आपने जो है वो जो मैंने आपको एक बताया था कि सॉफ्ट क्यूइंग से स्टार्ट करें। सॉफ्ट स्क्रूज के ऊपर आप हो जाए थोड़ा सा एंगल के ऊपर, ब्लू के ऊपर रख के अपने आप को टेस्ट दें कि पिंग बनाने का कि मेरा बॉल इजीली पिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस किस्म की शॉट्स आप जब कंफर्टेबल हो जाए फिर आप थोड़ा सा अपना बार हाई करें, अपने आप को हार्ड चैलेंज देना शुरू करें। तो ये सारी चीजें जो हैं डीप स्क्रू के लिए आपने ख्याल रखना है। इसमें कुछ शॉट्स में और भी आपको डीप स्क्रू के हवाले से बताऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि पावर शॉट्स हम किस तरह अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको 2-3 शॉट्स और दिखाता हूँ जी पावर शॉट्स की। लेट्स सी कि आप उससे भी क्या सीखते हैं। दोस्तों आपको एक पावर शॉट दिखाते हैं। ब्लू को लॉन्ग पॉट में करते हैं और स्क्रू करके हम कोशिश करते हैं कि व्हाइट बॉल को इस बॉल लाइन तक लेकर आए सेंट्रल स्ट्राइकिंग के साथ। ये आपने देखा कि काफी स्किल्ड शॉट लगी है, डीप स्क्रू हुआ है, बॉल आया, मैंने क्यू को आगे जाने दिया है। इट्स अ वेरी पावरफुल शॉट। ये एग्जीबिशन शॉट तो कह सकते हैं, लेकिन इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये प्रैक्टिस शॉट नहीं है, तो इसको ट्राई नहीं करना आपने। ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए कि स्किल्स आपकी जो है वो आपके क्यू का ही सारा कमाल है। जो आपकी शॉट्स जो हैं वो स्क्रू होती हैं जितना मर्जी डिस्टेंस हो, कोशिश करें इन चीजों को अवॉइड करें। ये शो ऑफ शॉट्स हो सकती हैं पर इनका ताल्लुक गेम से कोई नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके लिए सेव करना हो और यहाँ पर आपका बॉल आ गया और आप कहेंगे यार वैसे पॉट भी कर लूँ, शॉट को नथिंग खेलूँ, ना जाए तो मेरा बॉल जो है वो वापस आ जाए, तब आपको इस शॉट की जरूरत पड़ेगी। मैंने देखें जल्दी से खेल दिए तो, लेकिन ये है कि एटलीस्ट थ्रू करके मैं पीछे ले आया। तो कोशिश करें कि पावर शॉट को सिर्फ समझाने के लिए था ये। इसकी प्रैक्टिस रूटीन्स काफ़ी सारी हैं, लेकिन इसमें अभी ना पड़े आप प्लीज़। ये नीड टू प्ले बेस के ऊपर आप खेल सकते हैं, नीड एज पर रिक्वायर्ड बेसिस के ऊपर आप इसको हिट कर सकते हैं। बाकी इस मोर लाइक एन एग्जीबिशन शॉट, नॉट अ रिक्वायर्ड शॉट। सम टाइम पोजीशन बनानी पड़ जाती है, बट दैट टाइम यू शुड हैव, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई होना चाहिए उन शॉट्स के लिए। 1-2 शॉट्स आपको मैं और दिखा देता हूँ पावर शॉट्स। अब ये फर्ज कर लें कि अभी हमारे पास स्ट्रेट बॉल आ गया ब्लैक। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, या मैं सीधा जा सकता हूँ या मैं पीछे आ सकता हूँ, और मैंने येलो बनाना है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा कि उसको या तो राइट हैंड साइड देख रिवर्स साइड दे के उधर ले जाऊं, लेकिन अभी हम साइड्स को डिस्कस नहीं कर रहे। मैं आपको सिंपल स्क्रू के साथ कोशिश करता हूँ कि बॉल को उस तरफ लेके जाया जाए, ब्लू क्यू साइड पे जाए, ताकि हाथ का येलो आ जाए हमारे शॉट। तो ये आपने देखा कि मेरा एक अच्छी पोजीशन में येलो बॉल आ गया। ये भी एक स्क्रू, डीप स्क्रू की एग्जाम्पल है जिसमें आप यूज कर सकते हैं। तो
कोशिश यही करें आपके पावर शॉट्स को अवॉइड करें, पावर स्क्रूज को, बिकॉज जहां पे पावर आती है वहां पर आपकी एक तो पेस आपकी बॉडी मूव करती है थोड़ी बहुत, जो भी हो। आप अपने क्यू के ऊपर हाथ नहीं रख सकते टाइट, आप ट्विचिंग हो जाती है। ट्विचिंग मींस क्यू बहुत तेजी से कई दफा ग्रिप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कोशिश करें कि पावर कम से कम यूज़ करें और स्क्रू शॉट्स जहाँ पे ज़रूरत हो खेलें। लेकिन जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो सिंपल स्क्रू शॉट्स में, तब तक आप पावर स्क्रू शॉट्स को मत ट्राई करें, आप कपड़ा डैमेज कर सकते हैं। तो इसके हवाले से जो भी सवाल हो आप मुझे बता सकते हैं। कोशिश करेंगे अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करनी है तो इस तरीके से पिन के पास रख लें और यहाँ से स्क्रू करके कोशिश करेंगे येलो को बनाएं। ये छोटे छोटे स्क्रूज करें और देखें आपकी पोजीशन कैसी आ रही है येलो के ऊपर। इसी तरीके से एक और आपको प्रैक्टिस की मैं बता देता हूँ। यहाँ पे रख लें, यहाँ से आप स्क्रू करके कोशिश करेंगे ब्लू बनाएं। सॉफ्ट स्क्रूज, लेकिन राइट पोजीशन में भी मैं आ गया। तो ये चीजें, इन चीजों की प्रैक्टिस करें, फजूल प्रैक्टिस ना करें, फजूल डंडे मत मारें। स्नूकर इज ऑल अबाउट डेलिकेसी और सॉफ्ट गेम के हवाले से। पावर शॉट्स की खैर और भी एग्जांपल्स दे सकते हूं, दिस नो नीड। तो आप इसका अपना ख्याल रखें जनाब और अपनी गेम के ऊपर तवज्जो दें। पावर स्क्रूज का आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से खेलना है, बॉडी को स्टेडी रखना है और अपने क्यू को खेलने देनी है शॉट। अपनी बॉडी से नहीं खेलनी है आपने शॉट, हमारे क्यू को पीछे नहीं खींचना है। क्यू को आगे जाने देंगे तो आपका शॉट ज्यादा अच्छा लगेगा। आपका क्यू जितना लूज होगा हाथ में ग्रिप में, उतनी अच्छी आप जो है डिलीवरी कर सकेंगे, उतना ज्यादा क्यू के अंदर रिवर्स स्पिन आएगा और बहुत ज्यादा स्लो होगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में है, ये आ सकते हैं। दे कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माय नंबर्स अवेलेबल मेरे मौजूद हैं। फेसबुक के थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके पावर स्क्रू के हवाले से, इसके ऊपर मैं कुछ और वीडियोस भी करूंगा, लेकिन ये है कि उसको हम वक्त के साथ साथ फिर मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरीके से आपने इसके ऊपर काम करना है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो जी। इसके ऊपर कमेंट्स दें, अपनी फीडबैक दें और शेयर करें हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ। टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।